तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। दोस्तों, कई बार हम चेहरे की तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि आसपास के नज़ारे देखना ही भूल जाते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि घर का रिनोवेशन कराते समय या फिर नए मकान को बनाते समय हम घर की चारों दीवारों का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इवन छत के डेकोरेशन, चारों दीवारों की साज सज्जा, कलर्स, लाइटिंग, सभी के बारे में बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से काम किया जाता है। पर जो छठी दीवार है, छठी साइड है, जो कि इन पांचों दीवारों का, छत का अपना वजन अपने ऊपर लिए हुए है, हमारी फ्लोर, उसके रिनोवेशन, उसके डेकोरेशन को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। केवल वो बहुत ज़्यादा टूट गया हो, पुराना हो गया हो, तो ही हमारे दिमाग में आता है कि अब फ्लोर ठीक करा लेना चाहिए। पर थोड़ा सोचिए दोस्तों, यदि हमारा फ्लोर भी हमारे रूम की थीम के अकॉर्डिंग मैच करे तो हमारे जो रूम का, हमारे घर का जो नज़ारा है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। या हम कहें तो हमारे घर में के इंटीरियर में चार चांद लग जाएंगे। नमस्ते, दोबारा स्वागत करता हूं मैं गौरव गुप्ता आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर में। आज हम बात करेंगे कि ऐसे रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट का जिसको हम यूज़ करके बहुत ही कम बजट और साथ ही साथ बहुत ही कम समय में, बजट भी कम रहा और समय भी कम रहा, इन दोनों के साथ में हमारे फ्लोर को बहुत ही जल्दी एक लेटेस्ट और लग्जरी लुक दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम है LVT। इसकी फुल फॉर्म कहलाती है लग्जरी विनाइल टाइल्स। इसको हम जनरली लग्जरी विनाइल टाइल को विनाइल प्लैंक के रूप में भी मार्केट में इस नाम से जाना जाता है। विनाइल प्लैंक के बारे में बातचीत करते हुए हम इसको अलग अलग सेक्शन में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझेंगे। सेकंड नंबर पे हम समझेंगे इसका यूजेस कहाँ कहाँ हैं। फिर हम थर्ड नंबर पे इसके समझेंगे कि इसकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज या फिर कहीं क्या लिमिटेशंस हैं। और अंत में हम समझेंगे कि इसको यूज़ करते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और लगाते समय भी इसकी क्या सावधानियाँ हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। दोस्तों, सबसे पहले अगर साइज की बात की जाए तो जैसा कि आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, विनाइल प्लैंक 3 फीट लंबा और 6 इंच चौड़ा। ये जनरली रनिंग साइज जो मार्केट में है वो ये है। ये 1 फीट चौड़ा भी आता है या फिर 2x2 की फॉर्म में भी आता है, पर जो 90% हम कहें तो इसी साइज में मार्केट में ये उपलब्ध होता है। और उसके बाद हम बात करें कलर्स की, तो दोस्तों कलर की इसकी लिमिटेशन अता है, ये लिमिटलेस कलर में उपलब्ध है। वुडन शेड में हम देखें तो बहुत सारे शेड इसके अंदर, जैसे हम फर्नीचर के अंदर यूज़ करते हैं, चाहे वो टीक कलर हो, चाहे वो ओक कलर हो, चाहे पाइन कलर हो, लाइट पाइन हो, डार्क पाइन हो, ग्रे शेड्स हो, हर तरह के शेड्स इस विनाइल फ्लोरिंग के अंदर उपलब्ध हैं। और दोस्तों, आपको ये कैटलॉग देख के लग रहा होगा कि सारे शेड ही वुडन में हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। प्लेन कलर के, कुछ कंपनियां प्लेन कलर में भी ये शेड्स बनाती है, बट वो प्रचलन में कम है। जो प्रचलन में ज़्यादा है वो वुडन शेड्स ही है, इसलिए मैं आपको आज वुडन फ्लोरिंग, जो वुडन कलर्स में प्लैंक्स उपलब्ध हैं, उसी के बारे में थोड़े कैटलॉग हमने दिखाए हैं। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों थिकनेस की। जनरली विनाइल प्लैंक्स 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 3.5 mm और अप टू 6 mm तक मार्केट में उपलब्ध हैं। पर यदि हम बात करें हमारे डोमेस्टिक और नॉर्मल दुकान पे, शॉप्स पे, ऑफिस में, तो मैक्सिमम 2 mm या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो 3 mm, ये लास्ट लिमिट है जो हम जनरली मार्केट में यूज़ होती है। हमें अगर इसको यूज़ करना है तो इसकी थिकनेस को तो ध्यान रखना ही है, पर एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको थोड़ा सा नोटिस में देना चाहता हूँ। इस प्लैंक के ऊपर टोटल अगर इसकी देखेंगे तो थिकनेस मान लीजिए 1.5 mm का प्लैंक है, पर इसके ऊपर जो डिज़ाइन पेपर लगा हुआ है ये 1.5 mm की शीट में 0.1 mm थिकनेस का आता है और 2 mm की शीट में 0.2 mm का थिकनेस का आता है। तो केवल मोटाई ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर जो डिज़ाइन पेपर लगा हुआ है वो एटलीस्ट 0.2 mm थिकनेस का तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा थिकनेस के भी आते हैं 0.3 mm, 0.4 mm, पर 0.2 mm मेरे नज़र में मोर देन सफिशिएंट है। तो हमने इसकी लंबाई चौड़ाई देख ली, कलर देख लिया, डिज़ाइन पेपर के बारे में समझ लिया। ये मेनली टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रोडक्ट की है। और लास्ट में अगर हम इस रेंज की, इसके कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग इसकी इंस्टॉलेशन सहित कॉस्ट 60 से 70 रुपये स्क्वायर फीट से शुरू होकर 120-130 रुपये स्क्वायर फीट तक
हमारे कॉस्ट बैठती है। इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, एडहेसिव कॉस्ट, सारी चीज़ें लगभग इंक्लूड हो गई है। तो ये है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब हम इसकी बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो मित्रों, यदि आप रेलवे कोच में आपने सफ़र किया होगा, एरोप्लेन्स में किया होगा, बसेज में किया होगा, कई हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि बहुत स्मूथ और अच्छा फ्लोर वहाँ पे लगा रहता है, वो विनाइल फ्लोर ही है। पर हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे 1.5 mm या 2 mm का विनाइल फ्लोर लग रहा है। वहाँ पे वहाँ की टेक्निकल ज़रूरत के हिसाब से 6 mm 8 mm तक के स्पेशली डिज़ाइंड विनाइल फ्लोर लगाए जाते हैं। पर प्रोडक्ट उसका एंड मटेरियल, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल काम में लिया गया है वो विनाइल ही है। हमारे घरों में और हमारे ऑफिस में जनरली हम 1.5 mm या 2 mm का विनाइल फ्लोर काम में ले सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत क्या है, किसी भी एग्जिस्टिंग फ्लोर पर, जैसे पहले चिप्स होते थे, फिर कोटा स्टोन हुआ या पैरेलल मार्बल हुए, सफ़ेद कलर्ड ग्रेनाइट हुआ, या विट्रीफाइड टाइल्स हुई, या नॉर्मल कंक्रीट है जो ऊपर से प्लास्टर करके प्लेन कर दी गई है, किसी भी फ्लोर पर हम विनाइल फ्लोरिंग को आसानी से पेस्ट कर सकते हैं और कम समय में। मतलब आज हमने सोचा कि आज हमें हमारी फ्लोरिंग अच्छी नहीं लग रही है या फ्लोरिंग ख़राब हो गई है, रूम के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही है, आज हम सोचेंगे और आने वाले 3 दिन के अंदर बिना किसी तराई, बिना किसी टूट फूट, बिना किसी सीमेंट, बिना किसी बहुत ज़्यादा लेबर और बिना किसी परेशानी के हम हमारे रूम का लुक, हमारे फ्लोर का लुक बहुत ही कम समय में और कम बजट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के यूजेज इस प्रोडक्ट के हैं। तो रिनोवेशन के लिए तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारी जो भी पुरानी फ्लोरिंग है उसको नया लुक देना है। तो इससे बेहतर प्रोडक्ट अभी मार्केट में कोई भी, और इससे सस्ता प्रोडक्ट अभी मार्केट में कोई भी उपलब्ध नहीं है। हम यदि थोड़ा सा विचार करें, हमारे एक खाली रूम है 10 बाई 15 का अगर रूम की स्टैंडर्ड साइज माने, तो हमने अगर उसमें फर्नीचर कराया, हम बेड बनाएंगे, ड्रेसिंग बनाएंगे, 2-3 जनों के कपड़े रखा जाए उस हिसाब से अलमीरा बनाएंगे, टीवी पैनल बनाएंगे, छोटा सा सोफ़ा बनाएंगे, तो 150 स्क्वायर फीट का जो रूम है वो सारा फर्नीचर लगने के बाद में 50% तो पूरा कवर हो जाता है और केवल लगभग 70, 80, 90 स्क्वायर फीट ही एरिया हमें जो बचता है वो दिखता रहता है। तो क्यों हम रिनोवेशन करते टाइम इस छोटे से एरिया को छोड़ रहे हैं? अगर हम 70, 80, 90 स्क्वायर फीट पर ये विनाइल फ्लोर लगा लेंगे तो जो आपके रूम का लुक आज है उसको आप प्लस 100% कर लीजिए, इतना सुंदर आपका रूम दिख आएगा। साथ ही साथ यूजेस के रूप में, ये तो हमने रिनोवेशन के लिए बात करी। जो लोग नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नया मकान बना रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा। यदि आप विनाइल टाइल्स या विनाइल प्लैंक्स लगवाना चाहते हैं तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पैसा महंगी टाइलों में खर्च मत करिए। आप सिंपली क्या करिए, जो डेड स्टॉक टाइल सप्लायर के यहाँ पड़ा हुआ है, जो मिक्स टाइलें पड़ी हुई है, अलग अलग कलर की पड़ी हुई है, अलग अलग साइजेस की पड़ी हुई है, उससे अपना फ्लोर प्लेन करवा लीजिए, अपना पूरा इंटीरियर करवाइए, फर्नीचर करवाइए। फर्नीचर करते टाइम कीलों से, स्क्रू से जो फ्लोर ख़राब भी हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। लास्ट में हम बचे हुए जो 50% एरिया बच जाता है फर्नीचर के बाद में, उसको विनाइल फ्लोर से आसानी से कवर कर लेंगे। इससे हम हमारी कॉस्ट भी बचा सकते हैं और रूम का लुक भी एकदम इतना लग्जरी कर सकते हैं। तो विनाइल फ्लोरिंग हमने देखा रिनोवेशन के लिए भी काम में आ सकता है और एज ए नए घर में भी बहुत अच्छा लुक इससे हम दे सकते हैं। एक बात नए घर के लिए, पुराने घर के लिए और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, कई बार हमने देखा है कि फर्नीचर करने के बाद में जो टाइल्स के अंदर या फिर फ्लोर के अंदर हमने डिज़ाइनें दी हुई थी, जैसे हमने कई बार बॉर्डर्स बना के रखते हैं, बीच बीच में फूल या मोटिफ बना के रखते हैं, वो फर्नीचर होने के बाद पूरा ढक जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे मोटिफ था, कहाँ पे डिज़ाइन था, पूरा जिगजैग फ्लोर हो जाता है। तो ऐसे बेशेप फ्लोर के ऊपर भी हम अगर विनाइल टाइल लगा देंगे तो एक बहुत ही सुंदर एम्बियंस उस रूम का निकल के सामने आएगा। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे और कहाँ रिनोवेशन में, नए घर में, हर जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी कोई लिमिटेशन नहीं है, केवल और केवल बाथरूम, वॉशिंग एरिया, पार्किंग या फिर बालकनी जहाँ पे लगा डायरेक्ट पानी आता है, ऐसी जगह को छोड़कर घर के हर हिस्से में, चाहे इवन किचन में भी हम इस विनाइल फ्लोरिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब मित्रों, हम बात करते हैं विनाइल फ्लोरिंग के एडवांटेज की। सबसे पहले वुडन फील। वुडन फ्लोरिंग के अंदर जो भी लिमिटेशन है, चाहे वो दीमक लगना, गलना, सड़ना, वो इसके अंदर नहीं है और फील 100% वुडन फ्लोरिंग जैसा इसके अंदर आएगा। दूसरी चीज़, हम इसको ऊपर डायरेक्ट बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्ट फील, बहुत लग्जरी फील काम दिखता है। हम आराम से इस पर बैठ के खाना खा सकते हैं, बैठ के योगा कर सकते हैं, बैठ के खेल सकते हैं, बच्चे इस पर डायरेक्ट बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। अलग से कुछ चटाई, दरी ये बिछाने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसा दरी जैसा, चटाई जैसा फील है हम डायरेक्ट इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसको सॉफ्ट फ्लोरिंग बोला जाता है।
ठंडी में ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, हमें लगता है ना घर में चप्पल पहन के घूमे, वैसा जरूरत नहीं है। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी, अच्छा हल्का हल्का ठंडा रहेगा, तो एक अच्छा एम्बियंस आपके घर में इसका तैयार होगा। और एक और बात, ये साउंड एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब साउंड को ये अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो चलते टाइम जो पैरों की आवाज़ ज़्यादा होती है, अगर आप विनाइल फ्लोर पे चलेंगे तो आवाज़ कम होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लुकिंग आपके इंटीरियर से बहुत अच्छी मैच कर जाएगी, बहुत प्रीमियम लुक देगा। जो भी आपके घर में आएगा इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। अब एडवांटेज हैं तो दूसरा पहलू लिमिटेशन भी होगी, कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि भी होगी। हानि नहीं कहेंगे, लिमिटेशंस हैं जो कि हर व्यक्ति की होती है, हर प्रोडक्ट की होती है। लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो पहली लिमिटेशन ये है कि जैसे हम प्रेस करते टाइम को एक आयरन को अगर हम इसके ऊपर छोड़ देंगे तो ज़्यादा समय तक वो रह गई तो थोड़ा ये वहाँ से ख़राब हो जाएगा, कलर ख़राब हो जाएगा। और ज़्यादा समय, ये मान लो सिगरेट, कोई जलती हुई सिगरेट हमने डाल दी और तो ये थोड़ा सा वहाँ से जल सकता है। ये फायर रिटार्डेंट होता है, आग फैलाएगा नहीं पर वो काला पड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ रहता है। कोई हर्ष केमिकल है, जैसे मान लो कोई तेजाब हमने डाला या इस तरह की कुछ केमिकल हमने यूज़ किया तो वहाँ पे ये स्टेन छोड़ सकता है। फर्नीचर, कोई नुकीला फर्नीचर है, कोई भारी फर्नीचर है, यदि हम उसके ऊपर खिसका रहे हैं तो नुकीली चीज़ों से ये खराब हो सकता है। तो ये कुछ छोटी मोटी लिमिटेशन है जो हर एक लग्जरी प्रोडक्ट के साथ में होती है। अब इनको अवॉइड भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि आप इस तरह की गर्म चीज़ें काम में न लें। आयरन रखनी है तो बीच में कुछ लकड़ी का टुकड़ा रख देवें। केमिकल तो से आजकल फ्लोर भी ख़राब हो जाते हैं, तो केमिकल का इस्तेमाल ना करें। पानी से या फिर अच्छे सर्फ से ये आसानी से कहीं से भी साफ़ हो जाता है। इसमें हम रोज़ पोंछा लगा सकते हैं, हल्का पानी का पोंछा लगा सकते हैं, हल्के फिनाइल का पोंछा लगा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से मान लो अगर हमको फर्नीचर खिसकाना पड़ता है, ऐसी जगह है तो स्टूल्स के नीचे एक कंसील्ड व्हील्स भी लग जाते हैं, एक शू रबड़ भी लग जाते हैं, काले कलर के रबड़ आते हैं तो नीचे फिट हो जाते हैं ताकि खिसकाते टाइम रेजिस्टेंस मिल जाता है और वो स्क्रैचेस हमारे फ्लोर पे नहीं करते हैं। ये छोटी मोटी लिमिटेशन इस प्रोडक्ट की है। अब यूज़ करते टाइम सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए? फ्लोर सुंदर दिख रहा है, हम चाहते हैं कि सुंदरता इसकी बनी रहे, तो इस पर धूल मिट्टी के कण कम से कम जाएं। इसके लिए हम क्या करें, अगर हमने फ्लोर लगा लिया है ये वाला, तो एक गफ जो डोरमेट होता है घर के बाहर अच्छा सा रख दें ताकि पाँव से जो, जूतों से जो गंदगी आ रही है हमारे फ्लोर के ऊपर वो कम से कम आए। आपकी फ्लोर को बार बार हमें मेंटेन नहीं करना पड़े, फ्लोर की सुंदरता बनी रहे। जैसा कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, केमिकल का यूज़ ना करें, फर्नीचर, भारी फर्नीचर ना खिसकाएं। यही मेन इसके जो सावधानियाँ है वो है। साफ़ करते समय पानी का, नॉर्मल सर्फ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और हाँ, एक खास बात, पोंछा जैसे हमारे घरों में डेली लगता है, हम पोंछे को यूँ पानी फेंकना नहीं है। पानी फेंकेंगे तो फ्लोर तो ख़राब नहीं होगा, पर क्या होगा, उसके जो फ्लोर के जॉइंट्स हैं वहाँ से हल्का हल्का पानी अंदर जाएगा तो वो एडेसिव को थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। एडेसिव खुल सकता है, वहाँ से प्लैंक ऊंचा हो सकता है। लंबे समय तक पानी जाने से फ्लोर ख़राब नहीं होगा। तो हम कम गीला पोंछा इसके ऊपर लगाएं, आराम से पोंछे से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये इसके यूज़ करते टाइम सावधानी, हमने गर्म चीज़ें नहीं यूज़ करें, ये हो गया सारा। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ हो सकती है। अच्छी कंपनीज, अच्छे ट्रेनिंग की प्राप्त किए हुए जो इंस्टॉलर हैं, वैसे तो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में, प्रॉपर तरीके के साथ में इसको लगाते हैं। फिर भी यदि आप अपने घर में इसको लगा रहे हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो पुराना फ्लोर हो, कहीं पे भी खड्डे ना हो, टाइलों के बीच में जो दो टाइलों के बीच में जॉइंट्स आ जाते हैं वो उबड़ खाबड़ ना हो, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो एक रेडीमेड एक्रेलिक पुट्टी आती है उसको भर के उसको लेवल उसका बराबर कर सकते हैं। उसके बाद फ्लोर पूरा क्लीन हो, उसमें कोई मिट्टी धूल के कण नहीं हो, ताकि बाद में वो मतलब दिखते हैं फिर फ्लोर के अंदर से। और एक बार फ्लोर के अच्छे से सफाई हो जाए, गीला ना रहे, ये मेन सावधानियाँ हम फ्लोर रिंग कराने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे को आशा है कि विनाइल फ्लोरिंग के बारे में एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज मैं आपको देने में आज जरूर सक्षम हुआ हूँ। आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में समझ में आया होगा। और यदि आप अपने घर का रिनोवेशन करा रहे हैं या फिर नया घर बना रहे हैं तो ज़रूर आप विनाइल फ्लोरिंग के बारे में विचार करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस, इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए और नई नई जानकारी अपने घर के रिनोवेशन और फर्नीचर से संबंधित प्राप्त करते रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और आपके सजेशंस प्लीज़ हमें भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।